अरे दीदी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं ऋतिक, पापा ने ना बहुत परेशान कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ भी मांगो ना कभी भी नहीं ला के देते। जब भी कहो कुछ कहूंगे ना कि ये ला के दो, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। अरे एलसीडी खराब हो रहा है घर का, तो बोला कि एलसीडी चेंज करा दो, बोलते हैं नहीं अभी तो ठीक चल रहा है। अरे इतनी गर्मी हो रही है, एसी बोल रही हूँ उसमें भी दिक्कत है पापा को। मतलब कुछ भी नहीं मानते हमारी, बस अपनी चलाते रहते पूरा दिन। इतने कंजूसा, बस मैं क्या बताऊं यार, बड़ी परेशान हूँ, बहुत परेशान। दीदी आप ना सही कह रहे हो, मेरे पापा भी ना ऐसे ही हैं। मैं कब से उनसे बुलेट बाइक मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि 12th के बाद ले दूंगा, और 12th किए हुए ना मुझे 3 साल हो गए, और लेके क्या आए हैं एक खटारा सी स्कूटी। उसका क्या करूँगा मैं, मेरे किस काम की वो? अरे यार ऋतिक, लगता है सबके पापा ना एक जैसे ही होते हैं, कंजूस एक नंबर के। सही कह रहे हो आप। हमारी तो जिंदगी खराब है। चलो कोई नहीं। बस करो ऋतिक, बस करो। बाप की तुलना उस सामान से कर रहे हो तुम, उस सामान से कर रहे हो। बाप को कभी बाप समझा है कि बाप की क्या मजबूरियां हो सकती हैं? तुमने अपना डिमांड ड्राफ्ट तो दे दिया उनको कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उनकी मजबूरियां समझी है कभी कि क्या बीतती है उनके ऊपर, क्या मजबूरियां हैं? वो सामान क्यों नहीं ला रहे, क्यों नहीं तुम्हें वो चीज दुआ रहे? है गुंजन, तुम थोड़ा आगे आओ। एक बाप की कहानी सुना रहा हूं मैं तुम्हें, और ध्यान से सुनना। एक बाप अपने बेटे को कंधे पे बिठाकर ले जा रहा था। रास्ते में उसे पता क्या दिखता है बेटे? एक जगह मेला भरा हुआ है, और बच्चा जिद कर लेता अपने बाप से कि पापा मुझे मेला देखना है। वो बाप पता क्या था? लाचार था, क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन बच्चा जिद करके बैठ गया कि नहीं मुझे मेला देखना है, नहीं मुझे मेला देखना है। वो बाप उस बच्चे को मेले में घुमाने के लिए ले गया। बच्चे ने फिर जिद करी कि मुझे इस झूले में झूलना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे जूस पीना है। वो बार बार बाप क्या कर रहा, अपनी जेब को हाथ लगा रहा था। जेब में कुछ नहीं था, लेकिन उस बाप की मजबूरियां क्या थी ये कोई औलाद नहीं समझती। एक बहुत बड़ा झूला उस बच्चे ने देखा, भीड़ में उसके बाप की उंगली उससे छूट गई, और ढूंढता फिर रहा, रो रहा था, मेरा पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। पब्लिक इकट्ठी हो गई। पब्लिक ने उस बच्चे को पकड़ा, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारे पापा? उसका ये जवाब था, मेरे पापा कहीं गुम हो गए हैं। रोए जा रहा था बच्चा। उन्होंने, पब्लिक ने ये कहा कि बेटा आइसक्रीम खा ले, जूस पी ले, इस झूले में झुला दे। क्या लोगे आप? उस बच्चे को उसकी आंखों के सामने क्या नजर आ रहा? उसका बाप, केवल बाप। उस बच्चे की तरह बनो। ये सब चीज भूल के ना, जिसको अपना बाप की कीमत का पता चल जाएगा, उस दिन बिना सुधारे सुधार हो जाएगा औलाद का। तुम्हारा क्या गया? तुमने तो अपने बैठे अपना, मेरे पापा ये नहीं करते, मेरे पापा नहीं करते। उस बच्चे से सीखो जिसने सब चीज पे पानी फेर के अपने बाप को मानता दी कि मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे झूलना, ना खाना, ना पीना, केवल मुझे बाप चाहिए। बाप है, बाप का साया ऊपर है तो संसार में सब कुछ है। अगर बाप का साया सर से चला गया तो ये सामान जिसकी तुम तुलना कर रहे हो, मेरे फादर ये ला के देंगे, मेरे पिताजी ये ला के देंगे, सब जीरो है बेटा। बाप अगर इतनी सी भी चीज लाया है ना घर में, तो उस दिन तो त्योहार मनाना चाहिए, क्योंकि बाप एक अनमोल चीज लेके घर में आता है। पता नहीं क्या इच्छाएं होती है उसकी, और हम लोग खिंड जाते हैं, बाहरी लोगों को बताते हैं मेरे पापा ये नहीं करते, मेरे पापा वो नहीं करते। बेटा मुझे दुख हुआ, और गुंजन अपने पिताजी को मानता दो, क्योंकि वो
पिता वो छत है, उस छत के नीचे हो तुम तो सेफ हो, सुखी हो। जिस दिन सर से वो छत हट गई ना, फिर कुछ संसार में कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर मेरा कहा तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे बेटा अभी बता देना। हाँ ऋतिक, ठीक है अंकल जी, आज के बाद ना कभी भी पापा के साथ गलत बर्ताव नहीं करेंगे। वो जो भी लाएंगे ना हम खुशी खुशी रख लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुंजन, आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ बेटा। हाँ जी अंकल जी, सॉरी, बस वो थोड़ा लालच हो गया था तो ये बातें कर बैठे, माफ कर दो अंकल जी। बस बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आइंदा कभी भी माँ बाप के प्रति गलत ना हो कि वो ये नहीं लाया वो नहीं लाया। उसके थोड़े में भी संतुष्टि करोगे तो परमात्मा एक दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा देगा। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा तरक्की करे, खुश रहे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। ठीक, बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी, आपने हमें इतने अच्छे से समझाया, हमें अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है ऋतिक, गुंजन, अपना काम करो।